Hello students, this is Gagandeep Kaur from Shri Rawatpura Sarkar University, Department of Computer Science. Today I will teach you software engineering. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है। ओके, आज यूनिट 5 हम शुरू करेंगे। यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आज हम देखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एग्जामिनेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ अ सिस्टम टू रिकन्स्टिट्यूट इट इन अ न्यू फॉर्म। मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी सिस्टम को रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके बाद वो एक नए फॉर्म में उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है या एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। The principle of re-engineering when applied to the software development process is called software re-engineering. जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर द प्रिंसिपल ऑफ री इंजीनियरिंग व्हेन अप्लाइड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब री इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है री इंजीनियरिंग का, वो हम अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कहलाएगा। ठीक है, री इंजीनियरिंग का कंसेप्ट हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कहलाएगा। इट अफेक्ट्स positively its software cost, quality, service to the customer and speed of delivery। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम करते हैं ना, री इंजीनियरिंग का प्रोसेस जब कर दिए, ठीक है, तो वो किस में अफेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर के कॉस्ट में, उसकी क्वालिटी में, उसकी सर्विस में, उसकी स्पीड में, सब में अफेक्ट आ जाता है। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही काम चल सकता था। हमने री इंजीनियरिंग किया, मतलब उसमें कुछ अपडेशन किया, तो उसमें चेंजेस आएगा, मतलब उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा, उसमें उसकी क्वालिटी और अच्छी होगी। तो उससे क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट भी लगेगा और फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द कस्टमर, उसको कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मिलेगी, स्पीड अच्छी मिलेगी, डिलीवरी अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा चेंजेस आता है। ओके, फिर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी आर इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सिस्टम को रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो री इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है, उसको अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे तब वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कहलाता है। और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो सॉफ्टवेयर मिलता है, उसका कॉस्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी स्पीड सब काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग अगर हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और इसलिए क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमें मिलता है वो बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। री इंजीनियरिंग कॉस्ट एंड फैक्टर, री इंजीनियरिंग के कॉस्ट क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, ये हम देखते हैं। कॉस्ट फैक्टर्स, ओके। द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी री इंजीनियर्ड, मतलब सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है वो री इंजीनियर्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, द टूल्स सपोर्ट अवेलेबिलिटी फॉर इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर के जो टूल्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सपोर्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ द डेटा कन्वर्जन विच इज़ रिक्वायर्ड, मतलब डेटा कन्वर्जन भी इसमें रिक्वायर्ड होता है, जिससे डेटा कन्वर्जन का क्या होता है, एक्सटेंशन हो जाता है। एंड लास्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ फॉर री इंजीनियरिंग। अब जैसे री इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए जो स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब नॉर्मल बंदा है, वो नॉर्मल नहीं कह सकते, अगर कोई फ्रेशर है उसे हम बोल रहे हैं कि तुम सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करो, तो एक फ्रेशर उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक एक्सपर्ट है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसका डायग्राम है, डायग्राम हम ध्यान से देखते हैं। डायग्राम में फर्स्ट में है इन्वेंट्री एनालिसिस, फिर है डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग, फिर है रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर है कोड रिकंस्ट्रक्टिंग, डेटा रिकंस्ट्रक्टिंग, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ये रहता है। ठीक है, ये हमारा किसका डायग्राम है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का। मतलब हम ये एक मतलब एक लूप टाइप का है, एक इटरेटिव साइकिल टाइप का है कि जैसे हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें हम इन्वेंट्री एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री क्या क्या उसमें इन्वेंट्री लगी, डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो जो डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में लगा है, फिर सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग, रिवर्स री इंजीनियरिंग करेंगे, फिर कोड रिकंस्ट्रक्टिंग करेंगे कि जो जो कोड लगा उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, डेटा कंस्ट्रक्टिंग करेंगे, फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग करेंगे। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है इन्वेंट्री एनालिसिस। इन्वेंट्री एनालिसिस क्या होता है, एवरी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन इन्वेंट्री ऑफ ऑल एप्लीकेशन।
तो जितने भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मीन सॉफ्टवेयर कंपनीज है या कोई भी सॉफ्टवेयर का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास इन्वेंट्री ऑफ द एप्लीकेशन होना चाहिए, इन्वेंट्री ऑफ ऑल द एप्लीकेशन। ओके, फिर है इन्वेंट्री कैन बी नथिंग मोर देन अ स्प्रेडशीट मॉडल containing information that provides a detailed description of every active एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें बताया कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें क्या क्या कंटेन होता है, डिटेल्स रहता है पूरे एप्लीकेशन का, पूरे सॉफ्टवेयर का। फिर है डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग। डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ सिस्टम ईदर एक्सप्लेन हाउ इट ऑपरेट और हाउ इट टू यूज़ इट। मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट को जैसे कि अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में उसके डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन करना पड़ता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ईदर एक्सप्लेन्स हाउ इट ऑपरेट और हाउ टू शो इट। मतलब ऐसे होने चाहिए डॉक्यूमेंट कि उसको कैसे डॉक्यूमेंट को ऑपरेट करना है और उसे कैसे यूज़ करना है। और नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस मस्ट बी अपडेटेड। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, तो हर चीज़ इसमें अपडेट होना चाहिए। वही पुरानी चीज़ अगर हमने ले आई और एज इट इज़ कर दिया तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बट अब we have to do some updations, so we have to do some that kind of work which is very beneficial or very update. Documentation must be update. Last कौन सा है, it may not be necessary to fully document an application. Okay. रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन रिकवरी। मतलब रिवर्स री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि डिज़ाइन का रिकवरी होता है। रिवर्स री इंजीनियरिंग टूल्स एक्सट्रैक्ट डेटा, आर्किटेक्चर एंड प्रोसीजरल डिज़ाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। रिवर्स री इंजीनियरिंग का मेन क्या काम होता है, जो प्रोग्राम पहले से ही सॉफ्टवेयर में है उसमें से वो डेटा, आर्किटेक्चर, प्रोसीजरल डिज़ाइन इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ों को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मीन्स उठा लेता है। ठीक है, तो रिवर्स री इंजीनियरिंग क्या होता है, रिवर्स री इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन रिकवरी। मतलब डिज़ाइन का रिकवरी होता है। ठीक है, पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन का रिकवरी होता है। और ये क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर का जो पहले से प्रोग्राम रहता है उसमें से डेटा, आर्किटेक्चर, प्रोसीजर डिज़ाइन इंफॉर्मेशन, इसको ये उठा लेता है या एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, फोर्थ है कोड रिकंस्ट्रक्टिंग। सो व्हाट इज़ कोड रिकंस्ट्रक्टिंग, ये नाम से ही क्लियर है, कोड को रिकंस्ट्रक्ट करना और ज़्यादा अपडेट करना, जिससे हमारे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग हो वो काफ़ी अपडेट हो और एक नए फॉर्म में आए। चलो इसको देखते हैं हम। टू अकम्प्लिश कोड रिकंस्ट्रक्टिंग द सोर्स कोड इज़ एनालाइज्ड यूजिंग अ रिकंस्ट्रक्टिंग टूल। मतलब रिकंस्ट्रक्टिंग टूल की हेल्प से हम रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करेंगे। वायलेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आर construct are noted and code is then reconstructed. ओके, इसकी हेल्प से जो कोड होता है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। और लास्ट है हमारा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। ओके, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल्ड एज रीनोवेशन और रिक्लेमेशन, नॉट only for recover design information from existing software but uses this information to alter or reconstitute the existing system in an effort to improve its overall quality. ठीक है, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर को पूरा रिनोवेशन कर देता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मतलब कि रिनोवेशन मतलब नए फॉर्म में पूरा ले आ जाता है। और ये काफ़ी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मेन काम क्या रहता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बट यू इनोवेशन करता है एग्जिस्टिंग। इसका काम सिर्फ जो पहले से जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसी को ही रिनोवेशन नहीं करना होता है। इसमें इसका मेन काम ये रहता है, दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल्टर और रिकंस्टिट्यूट द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ एन फॉर टू इम्प्रूव इट्स ओवरऑल क्वालिटी। मतलब इसका काम जो पहले से जो प्रोग्राम्स है उसको ही अपडेट करना ही नहीं होता है, इसका काम होता है ओवरऑल सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से नए फॉर्म में अपडेट करना और उसको नए फॉर्म में लाना।